भानगढ़ का किला। साथियों, जैसा नाम है उससे कहीं ज़्यादा ये जगह डरावनी है। बताया जाता है यहाँ पर रात को भूतों का वास रहता है। हम आपको काफ़ी कुछ इसमें दिखाते रहेंगे। दिखा रहा है, वैसे भी इसे लोग भूतों का किला कहते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने YouTube चैनल की काबिलियत दिखाने के लिए। वेलकम बैक टू YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, तो आज हम एक नई टूर पर हैं, बस आपका साथ चाहिए मन से। साथियों, हम राजस्थान में एक बहुत ही लाजवाब सफ़र पर हैं। एक फोर्ट के लिए जा रहे हैं। उस फोर्ट का नाम है भानगढ़ का किला। पूर्ण रूप से जानकारी अभी मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। वहाँ पहुँचकर पूरी डिटेल दूंगा और पूरी जानकारी के साथ में आपको भानगढ़ का किला दिखाएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। एक निवेदन रहेगा विशेष आपसे, जब भी हमारी वीडियो आपको मिला करे, वीडियो को मन लगाकर पूरा देखा करें। ये एक छोटा सा वेरियल है जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा लगाया गया है। इसे हम टैक्स कह सकते हैं, चुंगी भी कह सकते हैं। तो साथियों, अब हम कुछ ही पल में पहुँचेंगे भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किले से कुछ ही पहले हैं, तो गाड़ी अपनी हम पार्क करेंगे। उसके बाद में हम पहुँचेंगे किले के अंदर, जिसे हम भूतों का किला कहते हैं, भानगढ़ का किला। यहाँ पर ऐसा बताते हैं साथियों, शाम को 6 बजे के बाद में एंट्री बंद कर दी जाती है, क्योंकि रात को यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ भूत रहते हैं। बात बड़ी अटपटी है साथियों, लेकिन देखते हैं। अभी तो दिन है, पहले हम दिन में देखते हैं, और अनुमति अगर मिलती है तो हम रात को भूतों को भी देखेंगे और एक मुलाकात भूतों से करेंगे, हलवाई भी करेंगे। अगर साथियों हमें रात को एंट्री नहीं मिलती है तो कोशिश करेंगे कहीं से भी निकलकर भूतों से एक बार मुलाकात हो जाए, और उस वीडियो को हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बस पहले हम एंट्री करते हैं और पहुंचते हैं भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किले से पहले साथियों आपको बहुत ही सुंदर व्यूज मिलेंगे देखने के लिए। बहुत सुंदर सीनरी, देखने में ऐसा लगता है जैसे हम हिमाचल या उत्तराखंड में चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये राजस्थान है। राजस्थान को भी हम बड़े अच्छे से नवाजते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो साथियों, हम आ चुके हैं भानगढ़ के किले पर, जहां हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करेंगे और उसके बाद में हम भानगढ़ के किले में एंट्री लेंगे। चलिए हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं। कौन है यहाँ पे कर्मचारी? कौन है? कोई नहीं है? वाह, क्या बात है भाई। गाइस, बहुत ही सुंदर है भानगढ़ का किला। जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है भानगढ़ का किला। वेरी ब्यूटीफुल। साथियों, ये सीनरी हमने काफ़ी ऊंचे से, बहुत ऊंचे पर खड़े होकर के लिए है। बहुत सुंदर है। पुरानी है बिल्डिंग, लेकिन काफ़ी सुंदर दिखती है। और इस किले की सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं यहाँ के बिल्कुल बराबर से जो पहाड़ी हैं, वो हरी भरी एकदम सुंदर पहाड़ी हैं, जो इस किले की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दे। ये टिकट खिड़की है साथियों। यहाँ सबसे पहले हम टिकट लेते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पर्सन का 25 रुपये चार्ज देना होता है, यानी एक टिकट का 25 रुपये चार्ज देना होगा। उसके बाद में हम एंट्री करते हैं। जैसे ही हम प्रथम द्वार से एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले इस तरह की ये आधी अधूरी इमारतें देखने को मिलती हैं। साथियों, बताया जाता है यहाँ पर किसी समय बाज़ार लगा करता था।
बहुत ही सुंदर और बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ में यहाँ पर बाजार लगा करता था। तो साथियों, मैं भानगढ़ के किले में पहुँच चुका हूँ। अभी मैंने एंट्री की है। आधे अधूरे मकान बने हुए हैं, जगह जगह पर मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। ये बड़े अच्छे से आप देखिए। और आप जुड़ भी जाइए हमारे फेसबुक पेज से, DS ट्रैवल से। उस पर हम लाइव भी देंगे। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि का श्राप मिला था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूतों की आवाज़ सुनाई देगी। भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियाँ हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया था। लेकिन जो भी है, हम आपको विस्तार से समझाते हैं भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय जगह होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपने ट्रैवलिंग लिस्ट में सबसे प्रथम रखते हैं। यही नहीं, इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं और कुछ निराश होकर चले जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हैं तो जल्दी से भानगढ़ घूमने का प्लान बनाइए, क्योंकि आपकी भानगढ़ की ट्रिप बहुत ही मस्त होने वाली है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ पर घूमने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ। सूर्यास्त के बाद में किले में प्रवेश करना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ आना बैन किया है। तो गैस, ये है सामने आप देख रहे हैं, ये भानगढ़ किले का गेट नंबर 2। तो हम इस दूसरे गेट में प्रवेश करने के बाद में सामने देख रहे हैं, ये है एक मंदिर। ये भानगढ़ किले में मंदिर है जो कि प्राचीन कलाकृतियों से भरपूर है। यहाँ पर हस्तशिल्प कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। भानगढ़ का किला साथियों काफ़ी एरिया में होकर फैला हुआ है। जहाँ तक नज़र मारेंगे वहाँ तक भानगढ़ किले की बाउंड्री आपको नज़र आएगी। बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है भानगढ़ का किला। तो चलिए हम आपको बताते हैं भानगढ़ में क्या है खास। भानगढ़ किले में राजा के महल के खंडर पहाड़ियों के निचले ढलान पर स्थित हैं। किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से ढका हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा में स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। हर कोई इस किले को भूतिया किला बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। भानगढ़ किले के बारे में जब हमने आसपास के गांव वालों से जानकारी ली तो कई कहानियां सामने आईं जो कि बहुत ही अजीब हैं। काफ़ी जानकारी लेने के बाद एक और दंत कथा सामने आई। वो यह है कि भानगढ़ का किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। चलिए हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती
इस किले के सर्वनाश का कारण बनी। राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा हो गया और तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद उस तांत्रिक के श्राप की वजह से किला खंडर में तब्दील हो गया और भूतों का किला बन गया। लेकिन इस तथ्य के कोई भी प्रमाण सामने नहीं आते हैं, इसलिए ये दंत कथा ही मानी जाती है। फिलहाल यह घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए अब हम उस जगह चलते हैं जहाँ राजा के महल हैं। थोड़ी ऊंचे पर हैं, चढ़ाई पर जब हम चढ़कर जाते हैं तो सांस फूल जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं राजा के वो खंडर बने महल। वैसे महल को बनाया बहुत ही चाक चौबंदी के साथ था, क्योंकि हम इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद में एक तीसरे गेट पर पहुंचते हैं तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। जिस किले में 3 दरवाजे हैं, यानी 3 मेन गेट हैं, उन 3 गेटों को पार करके जब कोई पहुंचेगा तो खुद ब खुद समझ में आता है कि महल को कितनी चाक चौबंदी के साथ में बनाया गया है। तो चलिए हम महल के उस हिस्से में चलते हैं, उस एरिया में चलते हैं जहां इस टाइम एकदम सुनसान है, सन्नाटा है। सुनसान तो पूरा महल ही है, लेकिन पर्यटकों की चहलकदमी की वजह से महल काफ़ी मतलब शोर शराबे से भरा हुआ है। लेकिन ये जगह जो मैं आया हूँ, ये एक रूम है जिसमें बिल्कुल एकदम सन्नाटा, सिर्फ ओनली जो चमगादड़ चिड़िया होती है उस चमगादड़ का ही शोर शराबा, और वही इस कमरे में है। हजारों की संख्या में इसमें चमगादड़ आपको देखने के लिए। देखो मैं कैमरे से बहुत गहराई से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस छत पे देखिए ढेरों सारी चमगादड़ें चिपकी हुई हैं। यानी इस स्थिति में अगर रात को कोई आदमी यहाँ रह जाता है तो वो तो वैसे भी डर की वजह से मर जाएगा। भूत मिले न मिले, लेकिन वो डर की वजह से, खौफ की वजह से वैसे ही दहशत में आ जाएगा। अंदर जाना मेरा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितनी मुझसे कोशिश करती हूँ उतनी मैं आपको दिखाई रहा हूँ। देखिए हजारों की संख्या में चमगादड़ें ऊपर चिपकी हुई हैं। पता नहीं अजीब अजीब तरह की भी है। इस महल के अंदर में काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ और काफ़ी मजबूती दी गई है। हस्तशिल्प कला का पूरा प्रयोग है इसमें। और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं महल के ऊपर वाले हिस्से में। दोस्तों आप देख रहे हैं ये है महल का टॉप फ्लोर, यानी भानगढ़ किले का सबसे टॉप वाला हिस्सा। अब हम आपको महल के ऊपर सबसे टॉप में ऊपर जा कर के पूरा एरिया दिखाएंगे। वैसे साथियों काफ़ी अफसोस होता है, आज हमारा भारत शिक्षा की ओर अग्रसर है। 21वीं शताब्दी में दौड़ता भारत देश आज अंधविश्वास में कैसे गिर सकता है। मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए देश पे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज वही हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। पर मैं पूर्ण रूप से इस किले पर कोई भी तथ्य जाहिर नहीं करना चाहता। वैसे मुझे कोई भी भूत नहीं मिला। ये सब लोग हमारे YouTube चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं अगर आप रात को यहाँ रुकते हैं तो हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे और रुकेंगे और भूत भी देखना चाहेंगे। मैंने इन लोगों को समझाया भाई ऐसा असंभव है, क्योंकि यहाँ पर रात को रुकना मना है। वैसे बताते हैं यहाँ पर कई लोगों ने छुपकर कैमरे लगाए, रात को कैमरे चालू भी रखे, लेकिन कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। सभी साथियों को
प्यार भरा नमस्कार साथियों। YouTube चैनल DS ट्रैवल की तरफ से आज मैं भानगढ़ में हूँ। ये भाई मेरे साथ में एक ही नहीं कई लोग हैं मेरे साथ में। ये मुझसे मिलके खुश हुए, मैं उनसे मिलके खुश हुआ हूँ। बिल्कुल सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग पे। सर को लाइक और शेयर करो और सर के साथ बात करके अच्छा लगा हमें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अब हम उतर रहे हैं नीचे, काफ़ी ऊंचे तक जा कर के पूरी जानकारी ली। दोस्तों मैं इस किले की एक गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ। डर जैसा तो मुझे भी महसूस हो रहा है, लेकिन हम आपको काफ़ी कुछ इसमें दिखाते रहेंगे। दिखा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। डरते डराते साथियों बिल्कुल एकदम झपाझप अंधेरा है। वैसे भी से लोग भूतों का किला कहते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने YouTube चैनल की काबिलियत दिखाने के लिए। ये हम इसमें देखो कुछ चिड़िया, अजीब तरह की चिड़िया हैं, उनके अजीब तरह के शोर हैं साथियों। ये मैं काफ़ी ऊपर आया हूँ। ये है बाहर का नज़ारा। अंदर काफ़ी गर्मी थी, थोड़ी हवा मिली, मेरी सांसें भी फूलने लगी हैं साथियों। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या है इसमें, बहुत ही अजीब तरह की चीज़ें हैं। ये साथियों ऐसा लगता है जैसे किसी टाइम यहाँ लोग रहते थे। कुछ बनाया हुआ है, कुछ आधा अधूरा है, तो क्यों छोड़ा जाए आधा अधूरा ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही लगता है जैसे आधा अधूरा बना हुआ छोड़ दिया लोगों ने। तो गाइस आपको हमारा यह टूर, हमारी यह विजिट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा यह टूर था मथुरा से भानगढ़ का किला। तो साथियों हमारी इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग को साथियों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।